हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवी स्टडी। इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं हीरे की चमक के बारे में। आखिर ये इतना क्यों चमकता है और जो नेक्स्ट हमारे भारत के जो हीरे थे, कुछ बहुत सारे हीरे हैं, कहाँ लापता हैं, ठीक है ना। तो उनके बारे में बात करेंगे कि अपने जो भारत के कौन कौन से हीरे थे जो कीमती थे, जो हमारे भारत में अभी जो है नहीं, ठीक है ना। तो वो कहाँ हैं, तो अभी इनके बारे में बात करते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं हीरे के कुछ गुणों के बारे में। क्या आखिर हीरा क्या होता है, कैसा होता है, क्या गुण होते हैं इसके, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं अभी। तो हीरे को हम जानते हैं कि हीरा जो होता है वो क्या होता है, पारदर्शी होता है, ठीक है ना। तो हीरे के बारे में देखते हैं। हीरा क्या होता है, एक पारदर्शी होता है, हम जानते हैं, ठीक है ना। पारदर्शी पदार्थ होता है जो हीरा है। वो क्या होता है, आर पार इसके अंदर हम देख सकते हैं। और ये क्या होता है, काफ़ी चमकदार भी होता है, ठीक है ना, चमकदार होता है। और चमकदार होने के कारण हम इसको उपयोग करते हैं किसमें, आभूषणों में, ठीक है ना। आभूषणों में क्या करते हैं, इसका हम यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चमकदार होता है। और हम एक बात को जानते ही हैं, जो हमारा हीरा है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, ठीक है ना। क्या होता है, जो हमारा हीरा है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है। लेकिन अगर हम इसको इस यदि हम हीरे को कम से कम 700 यानी 763 या 750 के करीब टेम्परेचर पर, यानी 750 से कुछ ज़्यादा पर टेम्परेचर पर हम इसको गर्म करें, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस तापमान पर हम इसको पिघलाएं या गर्म करें, तो देखिए ये जो है पूरा CO2 में चेंज हो जाएगा। पूरे केस में CO2 चेंज में हो जाएगा और इसकी बिल्कुल भी राख जो भस्म होती है वो नहीं रहेगी, ठीक है ना। क्यों नहीं रहेगी, ये जो इसकी जो CO2 जो क्या है, CO2 में चेंज हो जाएगा, इसकी राख थोड़ी भी नहीं बचेगी। इसी कारण से, ठीक है ना, इसके जो ये गुण होता है, इसी कारण से इसे हम कार्बन का जो शुद्ध रूप कहते हैं, ठीक है ना। कार्बन का शुद्ध रूप, शुद्धतम रूप होता है, ठीक है ना। क्या होता है, शुद्धतम होता है। जो कार्बन का जो शुद्ध वो होता है, ये वो होता है। और हम इसके बारे में क्या है कि ये तो हम जानते ही हैं कि क्या होता है, अघुलनशील होता है, ठीक है ना, अघुलनशील। भाई इसको घोल तो सकते हैं हम, ये क्या होता है, कठोर होता है बहुत ज़्यादा, तो इसको घोल तो सकते नहीं हैं हम। और पिघला भी इसको हाई टेम्परेचर पर सकते हैं, ठीक है ना। जब ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा पूरा, तो क्या होता है, घुलनशील होता है। और अगर हम इसके रंग की बात करें, तो ये जो होता है ये सिर्फ सफ़ेद ही रंग का नहीं होता। हम जो मानते हैं जो ये हीरा है सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन इसके अलावा भी जो हीरा है वो कई रंगों में पाया जाता है। जैसे ये सफ़ेद तो होता ही है, ठीक है ना। जैसे हम बात करें, जो सफ़ेद है वो होता है, लेकिन अन्य रंगों में भी पाया जाता है। जैसे नीला है, नीला भी हीरा पाया जाता है, ठीक है ना। हरा है, इसके बाद काला, तो इन रंगों में भी पाया जाता है। और इनको आभूषणों में हम खूब यूज करते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, इसके जो हम यदि हम उपयोग देखें कि जो हीरा है उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, यदि हम देखें कि जो हमारा काला हीरा है, ठीक है ना, काला हीरा है, काला हीरा का हम उपयोग कर, अलग अलग उपयोग हैं सभी के, ठीक है ना। और हम इनको गहनों में भी यूज करते हैं, लेकिन जो अपना काला हीरा है हम इसका उपयोग और कहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो देखें हम काले हीरे का, ठीक है ना, काला हीरा अगर हम इसको यूज में देखें तो इसको यूज हम कहाँ करते हैं, देखिए जैसे हम किसी भी कांच को काटने के लिए, ठीक है ना, बहुत बड़ा कांच होता है, उसको हम क्या करते हैं, हम इसकी हीरे की सहायता से काट सकते हैं, इसकी सहायता से हम काट सकते हैं, ठीक है ना। और जो अपने नेक्स्ट जो इसके अलावा, ठीक है ना, इसके अलावा जो और भी होते हैं, इसके दूसरे होते हैं दूसरे हीरे, तो उनको भी हम काट सकते हैं। जो दूसरे दूसरे हीरे जो होते हैं उनको हम काट सकते हैं, हीरो को काटने के लिए, ठीक है ना, उनको काटने के लिए हम इसका यूज करते हैं।
अगर हम देखें कि हीरे पर जो और जो अपने हीरे होते हैं नेक्स्ट जो इनके अलावा होते हैं उन पर क्या करते हैं हम पॉलिश भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इसके पॉलिश भी करते हैं अन्य हीरों पर, ठीक है ना, हीरे की सहायता से ही। और अपने हम यूज तो जानते हैं जो चट्टानें हैं उनको भी क्या करते हैं छेदने के काम आते हैं, ठीक है ना, चट्टानों को छेदने के लिए उनके लिए, तो इन जगहों पर इनका चट्टानों में, ठीक है ना, छेदने के लिए, छेदने के लिए तो यहाँ इनका यूज किया जाता है जो अपना काला हीरा होता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं इनके और बारे में। जो हमारा सबसे बड़ा जो हीरा है, ठीक है ना, उस जो सबसे बड़ा जो हीरा है वो क्या है, कलिनन हीरा। हम जानते हैं जो सबसे बड़ा हीरा है, ठीक है ना, सबसे बड़ा जो हीरा है वो क्या है, कौन सा है, कलिनन, कलिनन हीरा। कलिनन हीरा है, इसको क्या है कि दक्षिण अफ्रीका द्वारा, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका द्वारा 1905 में खोजा गया था, 1905 में, ठीक है ना, किसके द्वारा, दक्षिण दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा हम कलिनन हीरा जो सबसे बड़ा हीरा है दुनिया का उसको खोजा गया था, ठीक है ना, 1905 में। सो अभी देखते हैं जो हमारा हीरा है वो किसके कारण इतना चमकता है, अपनी भव्य चमक के लिए क्यों इतना प्रसिद्ध है, आखिर क्या कारण है कि इतना चमकता है। देखिए इसके कारण हम वैसे भी बोल सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि जो अपना हीरा है उसको हम क्या करते हैं जितना घिसते हैं तो वो उतना वो उससे उस मतलब उतना ज़्यादा चमकता जाता है, जैसे हम उतना उसको घिसेंगे उतना ही वो चमकता जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो अपना हीरा है वो अपने जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना, पूर्ण आंतरिक, पूर्ण आंतरिक, ठीक है ना, ये पॉइंट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है, ठीक है ना, इसको क्या करता है, फॉलो करता है। जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस ये क्या होता है हम इसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना, तो इस पर क्या करता है, कार्य करता है। ये क्या होता है, देखिए जब कोई किरण, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये कोई स्लेट है, ठीक है ना, कांच की ये स्लेट है। अब ये क्या होता है, जैसे हम कोई भी स्लेट है कांच की, ठीक है ना, कांच में अब जो हमने पढ़ा है जो सघन माध्यम होता है, ठीक है ना, सघन, सघन कहते हैं वो, जैसे गाढ़ा, निर्वात क्या होता है, जैसे सघन, सघन होता है जैसे पानी, ठीक है ना, पानी, और जो निर्वात होता है जैसे वायु, ठीक है, जैसे ऊपर क्या वायु है नीचे क्या पानी। ऐसे हम जैसे स्लेट है कांच की, कोई भी कांच की झिल्ली का स्लेट जो 12th में हमने पढ़ा हो, तो उसमें क्या होता है, देखिए जब इसके अंदर टकराती है, ठीक है, कुछ तो हमारे बाहर निकल जाती है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर ये वापस इससे टकरा कर क्या आ जाती है, इसके अंदर ही आ जाती है। इसके अंदर आने के कारण जो ये अपनी स्लेट है इससे पार नहीं जाती है, फिर इससे अंदर ही टकराती है, फिर वापस चले जाती है, ठीक है ना। तो ये इसी के अंदर अंदर क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती रहती है, ठीक है ना, इसी के अंदर क्या करती है। अब इसी प्रकार से जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना है, इसी प्रकार से जैसे हमारा कोई डायमंड होता है, ठीक है, जो डायमंड होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी किरण, जैसे हम जैसे जैसे कोई किरण उसमें जाएगी, इंटर करेगी, ठीक है ना, तो वो किरण उसमें से बाहर नहीं निकलेगी, क्या करेगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन करेगी, वो किरण बाहर नहीं जाएगी, जैसे वो किरण घुसी हीरे में, ठीक है ना। अब देखिए जैसे हम देख सकते हैं, जैसे कोई भी मान लीजिए ये हमारा हीरा है, ठीक है ना, कैसा भी है मान लीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना, ये हमारा हीरा है। अभी इसमें होगा क्या, जैसे कोई भी किरण इसमें घुसी, ठीक है ना, तो वो क्या होगी, इसमें इसी के अंदर रिफ्लेक्ट होगी, इसी के अंदर रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, लेकिन इससे बाहर नहीं जाएगी। तो आखिर में क्या होगा कि जो हीरा है वो क्या है, प्रकाश की किरण के द्वारा चमकेगा। तो इसके जो कारण है वो हम कहते हैं कि घिसने के कारण भी है, लेकिन जो इसके घिसेंगे, जब हम इसको घर्षण से क्या घिसेंगे, कुछ भी से हम घिसेंगे तो इसमें क्या करेगी, इंटर करेगी, फिर ये और ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देगा। जो अपनी इंटरनल जो इसमें किरण है वो क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी अंदर ही अंदर, तो इसके ये कारण होगा चमकने का। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने भारत के हीरों की, ठीक है ना। अभी हम भारत के हीरों की क्या करते हैं, बात करते हैं।
अब देखिए हम जानते हैं, ठीक है ना, हम जानते हैं कि जो हीरा है वो खान से निकलता है, ठीक है ना, खान से निकाला जाता है और बाद में क्या करता है, इसको पॉलिश करके चमका के बाद में इसको और ज़्यादा चमकाया जाता है, ठीक है ना, पॉलिश करके इसकी अशुद्धियों को क्या कर दिया है, निकाल दिया जाता है, तो ये और भी चमकने लग जाता है, ठीक है ना। अभी हम भारत के हीरों के बारे में बात कर देते हैं। देखिए यदि हम बात करें, ठीक है ना, यदि हम बात करें 18वीं शताब्दी से पहले की, ठीक है ना, तो देखिए 18वीं जो शताब्दी थी, ठीक है ना, 18वीं शताब्दी अपने भारत की बात कर रहे हैं हम, 18वीं शताब्दी, यदि हम 18वीं शताब्दी से पहले की बात करें, ठीक है ना, अगर हम पहले की बात करें जो 18वीं शताब्दी थी उससे पहले की, तो अपने जो भारत के हीरे थे, ठीक है ना, भारत के हीरे यानी जो भारत की खान थी, जो खान थी अपनी गोलकुंडा नामक, ठीक है ना, जो अपने भारत की गोलकुंडा नामक खान थी उसके जो हीरे थे, ठीक है ना, पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में क्या था, उन्हीं का चलन था। जो गोलकुंडा थी, गोलकुंडा खान, ठीक है ना, गोलकुंडा खान के जो हीरे थे 18वीं शताब्दी से पहले गोलकुंडा खान के जो हीरे थे उन्हीं का क्या था, बोलबाला था, उन्हीं की पूरी दुनिया में क्या थी, धाक थी। लेकिन 18वीं शताब्दी में क्या किया, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में, ठीक है ना, ब्राज़ील में हीरों की खानों का पता चला, ब्राज़ील, ठीक है ना, ब्राज़ील में, इन दोनों में क्या पता है, 18वीं शताब्दी के बाद, ठीक है ना, 18वीं शताब्दी से पहले, या फिर हम कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में हीरों से पहले जो इनमें हीरे निकले थे, इनके हीरों से पहले तो अपने भारत के हीरों की क्या था, बोलबाला था गोलकुंडा खान के, गोलकुंडा खान में क्या है, हीरे निकाले जाते थे अपने भारत में, यहाँ के हीरे थे। लेकिन हम कह सकते हैं जो अपने भारत में हैं, अभी तो हमारे भारत में तो है ही नहीं, बहुत कम हीरे हैं, तो जो अपने भारत के हैं वो क्या है, अभी हीरे नहीं हैं, या हम कह सकते हैं वो लापता है, और या हम कह सकते हैं जो अपने विदेशी हैं, विदेशी जो म्यूजियम हैं, संग्रहालय हैं, उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं, या हम डायरेक्टली कह सकते हैं उन्हीं के पास हैं हमारे जो हीरे हैं। सो हम कह सकते हैं जो अपना हमारा कोहिनूर हीरा है, बहुमूल्य हीरा है कोहिनूर, वो क्या था, ब्रिटेन की जो महारानी थी उसके ताज में था, जो अपना बहुमूल्य था वो भी हमारा ही था। सो वो अभी भारत में नहीं है, तो इसको हम बता सकते हैं इसका। सो ऐसे हीरा था हमारा बेहद कीमती, कौन सा था, अहमदाबाद डायमंड। ये क्या हीरे का नाम है, ये क्या पता है, हीरे का नाम है अहमदाबाद, अहमदाबाद डायमंड, ठीक है ना, अहमदाबाद डायमंड, ये क्या हीरे का नाम ही है। ये कहाँ गया, देखिए इसके बारे में अभी देखते हैं हम कि ये कहाँ गया आकर। सो ये अपना जो हीरा था, जो अपना ये हीरा था अहमदाबाद डायमंड, ठीक है ना, जो अहमदाबाद डायमंड हीरा था वो था विक्रम, जो विक्रमजीत, ठीक है ना, विक्रमजीत क्या था, राजा था एक, विक्रमजीत राजा था। लेकिन इसके पास था वो, लेकिन जो 1526 में, ठीक है ना, 1526 ईस्वी में क्या हुआ था कि जो बाबर है, क्या है, बाबर, मुगल शासक बाबर, ठीक है ना, बाबर ने क्या किया था, इस पर आक्रमण किया था, ठीक है ना, बाबर ने क्या कर दिया, इस पर आक्रमण किया था, आक्रमण किया, आक्रमण करने पर इसने जो इसका जो हीरा था, इसी जो इसकी जो लड़ाई कहलाई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो तो थी पानीपत की लड़ाई, ठीक है ना, पानीपत की, पानीपत की लड़ाई, ठीक है ना, पानीपत की लड़ाई। तो हम कह सकते हैं कि जो पानीपत की लड़ाई हुई थी विक्रमजीत और बाबर के साथ, तो इसने जो बाबर ने इसको हरा कर, ठीक है ना, विक्रमजीत को हरा कर वो खुद ने हासिल कर लिया गया था। उसके बाद उस हीरे का कोई नामो निशान नहीं है, ना तो पता ही नहीं है, अब बाबर ही नहीं है तो कहाँ है हीरा, पता नहीं है, पता नहीं है। जो लास्ट बार था, लास्ट बार 1990 में, 1990 में ये लंदन में देखा गया था, ठीक है ना, हमारे भारत में लंदन में, सॉरी लंदन में क्या गया, देखा गया था ये आखिरी आखिरी बार, उसके बाद इसका कोई पता चता नहीं है। सो जो अपना बताया गया था ना, जो कोहिनूर था, जो कोहिनूर हीरा था वो क्या था, ब्रिटेन की महारानी के पास था, जो पहले बताया मैंने फ्रांस को गलत, तो ब्रिटेन की महारानी के पास था, अभी याद है, ब्रिटेन के महारानी के पास था। लेकिन जो अभी इसके जो जो हीरा था ब्रोलिटी, ठीक है ना, क्या, तो कौन सा हीरा था, ब्रोलिटी, जिस प्रकार कोहिनूर नाम है इसी प्रकार हीरों के नाम है अहमदाबाद डायमंड, कोहिनूर, ब्रोलिटी, ये कि ब्रोलिटी भी था, ये क्या था, ये कोहिनूर से भी पुराना हीरा था, ठीक है ना, 12वीं शताब्दी कैसे बताया गया था, 12वीं शताब्दी का, ठीक है ना। अब ये 12वीं शताब्दी का जो हीरा था ये भी बताया गया था, लेकिन ये था फ्रांस की महारानी के पास, ठीक है ना, ये कहाँ था,
फ्रांस की महारानी के पास, फ्रांस की महारानी, ये फ्रांस की महारानी के पास था, उसने ये खरीदा था, लेकिन आज इसका कोई पता नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारे जो भारत के हैं वो बहुत सारे हीरे लापता हैं और आज वो कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं, जिस प्रकार कोहिनूर अपना नहीं मिलता है। सिर्फ एक आध का पता होता है, उसके बाद हमारे हीरों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। सो यही था आज के लेक्चर में। सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।